हाय गाइज। तो गाइज, आपसे मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी जगह में घूमने जाएं, किसी भी जगह पर, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो या कोई मॉडर्न प्लेस हो, उसका इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा एंड बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह चले गए जिस जगह का इतिहास आपको पता ही ना हो और उसका इतिहास बहुत ज़्यादा खौफनाक रहा हो सकता है कि उस कहानी में अगला नाम आपका भी जुड़ जाए। ऐसी ही एक कहानी है मिडल ईस्ट के एक कंट्री का, जिसका नाम सऊदी अरेबिया है, जहां लोग अक्सर घूमने जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, मक्का मदीना। लेकिन एक इंसान था जो यहाँ पर काम के सिलसिले में गया था एंड ये कहानी उसकी है। ये मत सोचिएगा क्योंकि वो इंसान किसी एक प्रेत आत्मा को देखा एंड चला गया, ये तो थी भी नहीं। एंड ये तो किस्सा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा अलग है, उससे बहुत ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एंटिटीज का सामना किया था। एक ऐसी जगह जिस जगह के बारे में मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगी एंड वो जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है। गाइज, ये जो कहानी है ये एक माउंटेन की कहानी है एंड ऐसा बताया जाता है कि वो पहाड़ एकदम खाली है, इंसानों से खाली है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि जिंदा नहीं है। वो कभी इंसान ही नहीं बने। वो जिन्नातों का पहाड़ है, जिन्न रहते हैं वहाँ पर। एंड आपको भी पता है, जो जिन्न रहते हैं, अगर आप उनका नाम भी सुनते हो तो आप एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे डरावने एंटिटीज में से एक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर एक बार कोई जिन्न आपके पीछे पड़ जाए तो जनरेशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब सोचो ना, ये इतनी ज़्यादा खौफनाक माउंटेन है। उस माउंटेन में तो कोई रहता ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ जिन्न रहते हैं। तो सोचो उस इंसान की हालात क्या रही होगी जो वहाँ से गुजरा रहा होगा। आज मैं इस वीडियो में उस कहानी के बारे में आपसे बात करूँगी। तो गाइस, ये वाली कहानी अंत तक देखना, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं एंड सबसे ज़्यादा हॉरर हैं। अब ये कहानी शुरू होती है। जैसे कि मैंने कहा, ये कहानी सऊदी अरेबिया की है एंड वहाँ पर कुछ समय पहले एक आदमी गया था जिसका नाम निक था एंड वो एक कंपनी के लिए काम करता था। उस कंपनी के अंदर जो काम रहता था, वो एक रस्से के अंदर या कोई कंस्ट्रक्शन एरिया में अगर कोई होल या फिर गड्ढे बनाने होते थे तो वो काम वो कंपनी करती थी प्रोफेशनली। तो फिर निक वहीं पर काम करता था। जब ये प्रोजेक्ट आया था तो जो कंपनी वाले थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि ये वाला काम हमें किसी और को नहीं, निक को ही देना चाहिए, क्योंकि यह पिछले इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कोई दूसरा और आदमी हो ही नहीं सकता। एंड उसी वजह से निक को ये वाला काम करने के लिए 30 लोगों का टीम दिया गया। ये जो जगह थी प्रोजेक्ट वाला, वो 30 किलोमीटर दूर थी मक्का मदीना से। मदीना एक बहुत ही फेमस सिटी है यहाँ सऊदी अरेबिया में, लेकिन यह जो इलाका है यह सिर्फ मदीना की वजह से फेमस नहीं है, इसकी और ही एक वजह है फेमस की। एंड जैसे ही निक को यह काम दिया गया था तो उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि इस प्रोजेक्ट में हमें टाइमिंग बहुत कम मिली है, तो हमको डे एंड नाइट मतलब डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। एंड उन सबको कह दिया था कि डबल शिफ्ट में हमको काम करना पड़ेगा। फिर निक अपने टीम को लेकर उस प्रोजेक्ट प्लेस में पहुंच गया एंड उन सबको कह दिया था कि अभी आप सबको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। एंड जो निक था उसको भी वहीं पर रुकना था। जो पहला दिन था वो ही नाइट शिफ्ट का था एंड जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे ना, वो लोग लोकल के थे, आसपास के ही रहते थे।
वहाँ पर उन सबको पता था कि उनको किस जगह पर काम करना है एंड इसीलिए जो वर्कर थे वो इतना ज़्यादा घबराए हुए थे। गाइस, जो निक था उसको 30 लोगों को हैंडल करना था, तो कंपनी ने उसको एक असिस्टेंट भी दिया था जिसका नाम डेविड था। अभी जो वर्कर थे उनको पता चल गया था कि अभी उनको इस जगह पर काम करना है, तो सभी गए डेविड के पास, निक के असिस्टेंट के पास, और जाकर बोले कि डेविड, हमको यहाँ पर काम नहीं करना आधी रात में, हम लोग बहुत घबराए हुए हैं, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। फिर डेविड ने उनके बात को अच्छे से समझा और निक के पास गया और डेविड ने निक से कहा कि सर, सारे वर्कर्स बहुत घबराए हुए हैं एंड वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहते। निक ने कहा कि हाँ, मुझे भी पता है कि रात का वक्त है, बट हम लोगों ने ये काम बहुत दिनों से रोका हुआ है, तो हमको ये काम बहुत कम समय में करना है और ऐसा काम मैं कई बार कर चुका हूँ और जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर डेविड ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। निक ने बोला नहीं। फिर डेविड ने कहा, सर, हम लोग जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ की एक बहुत पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि जब भी आप वहाँ पर काम करने जाओगे आधी रात में या कभी भी, तो वहाँ पर एक अलग सी शक्ति रहती है, एक बहुत ही अलग सी शक्ति जो आपको काम करने से रोकेगी और शायद आपको चोट भी पहुँचाएगी। और शायद इसी कुछ रीज़न की वजह से वो जो वर्कर हैं वो सब घबराए हुए हैं। अब सारी चीज़ें निक के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन गाइज, ऐसा था कि एक तरफ वर्कर थे और दूसरी तरफ वो काम में जल्द से जल्द ख़त्म करना था। तो उस वक्त निक डेविड के साथ वर्कर के पास चला गया। वर्कर के पास जाकर निक ने कहा कि ठीक है, जिसको अभी इस टाइम काम नहीं करना है मत करो, आप लोग चले जाओ अपने घर पर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, किसी को भी कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, एक भी रुपए नहीं मिलेगा। फिर जो वर्कर थे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए कि नहीं, अभी आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। सब लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग काम करने को रेडी हैं, लेकिन पैसा किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे। जब निक वर्कर का ये रवैया देखा तो उसने डेविड को कहा कि देखा, यही तो है, घूम फिर के सारी बात पैसे पर आ जाती है। इन लोगों का यही होता है नाटक, कि मतलब काम चोरी करना है, इनको रात में काम नहीं करना, बस घर में जाकर फैल कर सोना है, इनको कुछ काम वाम नहीं करना है। देखो, पैसों पर आई बात तो फटाफट ये लोग रेडी हो गए। लेकिन डेविड एक बात जानता था कि ये जो फैसला निक ने लिया है वो ना ही सबके ऊपर बल्कि निक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। एंड फिर गाइज, उस प्रोजेक्ट में सारे वर्कर काम करना चालू कर दिया। एंड फिर जो निक था वो भी एकदम शांति से बैठा था, एकदम रिलैक्स होकर बैठा था, क्योंकि अभी भी 2 घंटों में उनका शिफ्ट कंप्लीट होने वाला था। वो सिर्फ ये बात सोच रहा था कि चलो चलो, अच्छा है कि जो वर्कर थे इतना सारा अंधविश्वास भरी बातें कर रहे थे, वो सब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सब चीज़ें, सब काम एकदम सही तरीके से चल रहा है, सब कुछ ठीक थी। फिर अचानक से किसी एक वर्कर की चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर सब लोग भागते हुए उधर गए। फिर जो वो वर्कर था ना, वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। सब लोग ये सब देखकर शॉक थे। उसको उठाया, उसको थोड़ा होश में लाने की कोशिश की, उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का, तब वो होश में आया। उस समय उसने कहा कि वो इंसान कहाँ है, वो है कहाँ। सबने कहा, किस इंसान के बारे में बात कर रहे हो आप? निक ने भी बोला, आप किसकी बात कर रहे हो? वर्कर ने कहा कि काले कपड़े में यहाँ मेरे सामने एक इंसान खड़ा था, उसने मेरे बाल खींचे, मेरे कपड़े खींचे, मुझे बहुत मारा भी कि मुझे यहाँ काम नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ कह रहा था वो। तब सभी वर्कर ने उससे कुछ समय तक एक
बात की, उसे दिलासा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तेरा वहम है। फिर उसके कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर निक ने बोला कि मैं अभी जाता हूँ अपने ऑफिस के कंटेनर था वहाँ पर, उसमें थोड़ी देर तक बैठ जाता हूँ। ऑफिस में जो पेपर है वो सब कुछ देख लेता हूँ। उस वक्त भी सब कुछ शांत था वहाँ। लेकिन फिर जब निक ने अपनी खिड़की के बाहर देखा, उसने देखा कि सारे वर्कर अपना काम कर रहे हैं एंड जो डेविड है वो अपने गधे के साथ चलकर कहीं जा रहा है। निक को ये सब देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने कहा कि यहाँ आसपास कोई जानवर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है जानवर, ये कैसे आ गया। और कंटेनर से निकला और डेविड से बोला, तुम कहाँ जा रहे हो और ये आया कहाँ से यहाँ पर। इसके बाद डेविड ने निक से कुछ ऐसी बात कह दी कि निक आज भी उस बारे में सोचता होगा ना तो परेशान हो जाता होगा। निक ने डेविड को कहा कि ये जो गधा है ना, ये मुझे जिन्नातों के बादशाह के पास लेकर जा रहा है एंड इसने कहा है कि जब तक हम जिन्नातों के बादशाह से यहाँ पर नहीं मिले, मुलाकात ना करें, वो हमें इन पहाड़ों से बाहर नहीं जाने देगा, यहाँ पर कैद करके रखेगा। डेविड की ये सारे बातें सुनने के बाद निक के कान सुन्न पड़ गए। निक अपना होश खो बैठा, उसने हाथ एकदम नम हो चुके थे। फिर उसने अपने आसपास देखा कि ये वही पहाड़ है जैसे उसने जो भी सुना था अब तक। वो सब कुछ ऐसे सच है कि ये वही पहाड़ है जहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है, यहाँ पर उनकी बस्ती है और ये लोग इसी पहाड़ में रहकर उसके बगल में खुदाई कर रहे हैं। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर उसने देखा डेविड की तरफ एंड उसको ना एक चीज़ एकदम बिलीव ही हो गई थी कि डेविड को ना किसी ने अपने वश में करके रखा है, क्योंकि ऐसे वो बात करता ही नहीं है। उसको बहुत अच्छे से पता है था। उसने डेविड का थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश की। फिर अचानक से डेविड होश में आया। फिर उसने अपनी सारी बातें बोली। उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से ये जो गधा मेरे पास आया एंड उसने मुझसे कहा कि आओ तुम्हें जिन्नातों के बादशाह से मिलाता हूँ। और पता है, जैसे उसने अपनी ये वाली बात कही, मैं अपना होश खो बैठा एंड मैं उसके साथ चलने लग गया। अभी उसी वक्त निक जब डेविड से बात कर रहा था तो कहीं आसपास नहीं देख रहा था। फिर जैसे ही उसने अपने आसपास नज़रें घुमाई तो उसने देखा कि उसके सारे जो वर्कर थे, जो कि अब तक सिर्फ खुदाई कर रहे थे, वो सब लोग अपना आपा खो चुके थे। किसी अजीबो इंसान से वो लोग बात कर रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि वो लोग किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी उनको। अजीबो गरीब वो लोग हरकतें कर रहे थे जैसे कि अब ये बदन उनका है ही नहीं। एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी कि वो सबने अपने रूहों को खो चुके थे। उनके बदन में कोई ना कोई जिन्नात आ चुका था। किसी न किसी का छाया यहाँ पर आसपास भटक रहा है। निक को छोड़कर सब के सब अपना अपना आपा खो चुके थे। निक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ पर जाए और क्या करे। उसने बोला कि मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू लीव टू हाउ। तो जैसे वो पहला कदम रखा तो उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी कि तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। एंड गाइस, अब तक जो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी ना, अब वो आवाज़ उसके चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था जो ये पहाड़ है उसके आसपास वहीं ये बात कर रहे थे। हर कोई वहाँ पर यही आवाज़ सुन सकता था। फिर जैसे तैसे करके निक ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया एंड उन सबको कहा कि हमको यहाँ से निकलना है किसी भी हालात में, क्योंकि आवाज़ें अभी और भी तेज़ी से गूंज रही थी उन पहाड़ों में। उसके बाद वो लोग भागते हुए बाहर निकले एंड निकलते वक्त वो एक चीज़ देख सकते थे कि रात के अंधेरे में अभी हर एक फ्यूज भी लाइट की वो सब फट रही थी। उनके कानों में ये वाली आवाज़ भी आ रही थी। अंधेरा हो चुका था पूरी तरीके से।
लेकिन अभी और एक चीज़ निक ने नोटिस किया कि उस रात के अंधेरे में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो कि हंस रहा था। कोई तो है उनके इर्द गिर्द जो कि हंस रहा है एंड बहुत ज़्यादा खुश है उनकी हालात देखकर। लेकिन जैसे ही वो लोग साइड से बाहर आए ना, एकदम पसीने पसीने में थे। एंड वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था, एक बूढ़ा आदमी। वो देखकर वहीं पर रुक गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने निक से पूछा, आपके साथ हुआ क्या है कि इतना पसीना आ रहा है? आपकी पूरी टीम टेंशन में लग रही है। फिर निक ने कहा, हम सबके ऊपर, हमारी पूरी टीम के ऊपर जिन्नातों का हमला हुआ है। फिर वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छे से समझ गया कि निक क्या बात कर रहा है, उसको अभी क्या बातें करनी है। उस बूढ़े बुजुर्ग ने उनसे कहा कि एक काम करिए, आप मेरे घर पर आइए जो कि पहाड़ के पास ही है, आइए वहाँ पर। एंड निक अपनी पूरी टीम को लेकर उस बुजुर्ग से के साथ वहाँ पर चला गया। फिर उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि आप लोग खुदा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि अपनी जान बचाकर आ सके। एक्चुअली यहाँ से तो कोई अपनी जान बचाकर आता ही नहीं है। ऐसी कई सारी कहानियाँ मैंने सुनी हैं अपने बचपन से लेकर इस बुढ़ापे तक। यहाँ पर इंसान जो भी गया है आधी रात पर, वो कभी भी बचकर वापस नहीं आया, हमेशा गायब हो जाता है, कभी भी किसी के नज़रों में नहीं आता। इन्हीं पहाड़ों में कहीं ना कहीं वो इंसान गुम जाता है, या फिर जो ये जिन्नात हैं वो फिर उसको खा जाते हैं। शायद इसीलिए आप सब ने ये महसूस किया है, क्योंकि इन पहाड़ों का ना ये बहुत ही खौफनाक इतिहास है। फिर वो बूढ़े बुजुर्ग ने और एक बात कही कि हम इंसानों ने मिलकर भले ही बहुत सारी तरक्की कर ली हो, लेकिन ऐसी कुछ कुछ इलाके होते हैं जिसको हमको ना अकेला छोड़ देना चाहिए, कुछ भी छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो इलाका है ना, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर आसपास जितने भी बिल्डिंग खड़ी हैं जो कि दूर हैं, वहाँ पर ना बहुत सालों पहले सिर्फ और सिर्फ जिन्नातों का राज हुआ करता था। सिर्फ वही रहते थे हमेशा। लेकिन धीरे धीरे करके इंसानों ने ये सब जगह कब्जा करना चालू कर दिया। इंसानों ने ये सबको अलग ही दुनिया बनाना चाही एंड उन्होंने बना भी ली। फिर इन जिन्नातों के कोई एक चीज़ बच गई थी, तो वो है ये पहाड़। एंड जिस भी इंसान ने इस पर कब्जा करने की सोची, उसको हमेशा बदले में बुराई ही सामना करना पड़ा। कुछ भी अच्छा नहीं देखा उसने, कभी भी, कभी नहीं। एंड जो भी इंसान यहाँ से कभी जाता है ना, वहाँ पर उसके कानों में अक्सर एक आवाज़ हमेशा गूंजती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक गैर इंसान हो, ये इलाका हमारा है, आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। एंड गाइज, सिर्फ इतना ही नहीं है इस बारे में, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। कि अगर कोई भी गाड़ी अगर किसी पहाड़ पर अटक गई, बंद पड़ गई, तो फिर वो गाड़ी तेज़ी से नीचे आ जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ था यहाँ पर। अगर यहाँ पर गाड़ी चढ़ान के वक्त ऊपर की ओर चढ़ रही है तो गाड़ी नीचे नहीं बल्कि और ऊपर जाती है। मतलब गाड़ी को ऊपर से कोई तो खींचता है अपनी तरफ। मतलब ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एंड बहुत लोगों ने ये ट्राई भी किया है। बहुत सारे लोग ये भी लॉजिक लगाया है कि कभी गौर किया है कि अगर गाड़ी ऊपर जाएगी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर रोल कर रहे हैं तो ऊपर जाएंगे। लोगों ने पानी की बॉटल है ना, वो भी यहाँ पर फ्लो करके देखते हैं, लेकिन पानी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन सिर्फ गाड़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। लेकिन सोचिए ना कि अगर पहाड़ में इतना ज़्यादा शक्ति है, तो यहाँ पर जो लोग हैं, जिन्नात हैं, जो भी लोग हैं, वो यहाँ पर किसी भी काम करने कैसे दे सकते हैं? एंड ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। एंड गाइस, ये
ये वाला इलाका कोई 1-2 किलोमीटर का नहीं है, 15 किलोमीटर तक ये वाला एरिया फैला हुआ है। 15 किलोमीटर तक ये वाला एरिया पूरी तरीके से हॉन्टेड है। और उस बूढ़े इंसान की ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर जो भी वर्कर थे, उस सब ने इस बात का फैसला लिया कि पैसों से भी ज़्यादा हमारी जान प्यारी है। हमको यहाँ पर अब दोबारा काम नहीं करना है। एंड कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ पर काम करेंगे ही नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद निक ने भी यही फैसला लिया कि हमको ये वाला काम यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर भी रेडी नहीं है। निक ने भी अभी एक्सपीरियंस कर लिया था कि जो भी बातें हो रही हैं वो सब कुछ सच थी। वो और उसकी टीम वहाँ से वापस लौट गई। एंड गाइस, और एक बात कही जाती है कि अगर किसी जगह का इतिहास बहुत ज़्यादा खौफनाक है ना, तो उससे आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी किसी जगह से निकल रहे हों एंड आपको वहाँ पर कोई जिन्न, भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच वहाँ पर मिल जाए और आपको परेशान करने की सोचे, आपको तकलीफ़ देने की सोचे। तो क्योंकि गाइज एक चीज़ ना एकदम साफ है यहाँ पर, वो जो चीज़ है वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। उस चीज़ का कोई बदन नहीं है, कोई शरीर नहीं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो आपका हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। अपने आप को बचाओ, अपने ईगो की वजह से कोई ऐसी जगह मत जाओ, अपने घमंड या गुस्से में आकर किसी जगह नहीं जाना कि नहीं मैं तो ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल भी नहीं डरता इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें वाकई में होती हैं, ये सब चीज़ों से बचकर रहिए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूँगी कि आप सब फ्यूचर में सऊदी अरेबिया जाने की सोच रहे हो ना, तो आप जाइए, बिंदास जाइए, लेकिन इस पहाड़ के पास मत जाएं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर जाएं, सिर्फ घूमने के लिए जाएं, लेकिन घर लौटते वक्त आपके साथ कोई और भी हो जो कि इस दुनिया में ज़िंदा ही ना हो। एक जिन्नात हो जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ़ देता रहेगा। आपकी अगली आने वाली जनरेशन तक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। शुक्रिया।